कोई भी वजह हो, कोई भी मजबूरी हो काकी साहब, आपका ये झूठ माफी के काबिल नहीं है। हम मानते हैं कि हमने गलती की है, लेकिन हर गुनाह के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। हम आप सबके कसूरवार हैं, लेकिन क्या करते हैं, मजबूर थे हम। तुम्हें भरोसा हो या ना हो ब्रिजेश, लेकिन हमारे पास ये गुनाह करने की वजह थी। अपने ही परिवार में तूफान लाने के बाद जब हमारी असलियत सबके सामने आ गई, तब हमें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। शायद यही हमारी मंजिल थी। सजा तो हमें मिलनी ही थी। जेल से रिहा होने के बाद हम जब तुम्हारे काका साहब के पास गए, तो उन्होंने हमें धक्के मार मार कर बाहर निकाल दिया। ये कहा कि जिस औरत ने उनके भतीजों की जिंदगी में जहर घोला हो, उनका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इंडिया वापस आने के बाद हमने बहुत दुख झेला है ब्रिजेश। एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई। सिंह परिवार की इस बहू ने प्लेटफॉर्म पर सोकर रातें गुजारी। लोगों की दया और भीख से हमें अपना पेट भरना पड़ा, मगर हमें देखकर कौन मानता कि हमें किसी मदद की जरूरत है। हमारे पास धन दौलत ना सही, लेकिन एक रईस खानदान का चेहरा जो था। बड़ी मुश्किल से एक आश्रम में हमें सर छिपाने की जगह मिली। वहां हमें पता चला कि आम जिंदगी क्या होती है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का अतीत उसका साथ नहीं छोड़ता। एक दिन अचानक हमने नाहर को पानी में बहते हुए देखा। नाहर को देखते हमें वो रास्ता सूझ गया। हमने सोचा कि अगर हम किसी तरह से नाहर के सामने ये साबित कर दें कि हम बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, तो जरूर उसका दिल पिघल जाएगा। अचानक हमारे मन में अंधेपन का बहाना आया। हम जानते हैं ब्रिजेश कि इस परिवार के संस्कार ही ऐसे हैं कि किसी दुश्मन को भी इस तरह से बेबस और लाचार हालत में देखकर उसके 100 खून माफ कर सकता है। तो हम तो इस परिवार का हिस्सा हैं। बस इसीलिए हम अंधेपन के झूठ की उंगली पकड़कर नाहर के साथ यहां आ गए। हमारा भगवान जानता है ब्रिजेश कि हमारे मन में और कोई छल कपट नहीं था, लेकिन इस उम्र में दर दर भटकने से बचने के लिए हमें यह अंधेपन का नाटक करना पड़ा। आज जब ईशान को मौत के मुंह में देखा तो हम अपनी आंखें बंद नहीं रख सके ब्रिजेश।
हम जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे कि हमारा ये कदम हमारा राज खोलकर रख देगा। फिर से हम पर सबका विश्वास उठ जाएगा, हमें धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन ईशान की जिंदगी के सामने हमारा स्वार्थ हमें बहुत छोटा लगा ब्रजेश। माँ का दिल तो हमारे सीने में भी। ईशान भले ही हमारा बेटा ना हो, लेकिन है तो हमारा दोहिती, इस परिवार की बेटी की औलाद। उस पर आंच कैसे आने देते? हम जानते हैं ब्रजेश कि हमने विश्वासघात किया है तुम सबका, धोखा दिया है तुम्हें, लेकिन क्या करते हैं हम? हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। हो सके तो हमें माफ कर देना। हम जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें नहीं लगता है कि हम किसी के साथ नजर भी मिलाने के काबिल रहेंगे। हम जा रहे हैं। हमने तुम सबका दिल दुखाया, लेकिन चिंता मत करना, फिर से अपना मनहूस सा है इस घर पर कभी नहीं पड़ने देंगे। हो सके तो हमें माफ कर दे। रुक जाइए काकी साहब। नहीं, काकी साहब आप मत जाइए प्लीज। आपने आज मेरे बच्चे को एक नया जीवन दिया है काकी साहब। ईशान को एक नई जिंदगी दी है। क्या हम सब आपकी एक भूल को अनदेखा नहीं कर सकते? बल्कि आज जो आपने किया है वो आपकी हर गलती, हर झूठ के सामने बहुत बड़ा है काकी साहब। हमें जाने दो दीदी। नहीं काकी साहब, नहीं। अगर आज आप नहीं होती ना तो पता नहीं ईशान का क्या होता। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप प्लीज मत जाइए। आज हम सबके मन में आपके लिए वही सम्मान आ गया है जो पहले था। प्लीज मत जाइए काकी साहब, आप तो मेरी सुपर ग्रैंड माँ हो ना। इसमें कोई शक नहीं है कि ईशान को बचाकर आज काकी साहब ने हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। लेकिन क्या पता काकी साहब के इस महान काम के पीछे कोई चाल हो। पहली बात, तुम्हें इस मामले में कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है सलोनी। और दूसरी बात, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद तो सोच लो कि तुम क्या कर रही हो।
अगर काकीसा के मन में कोई भी गलत इरादा होता तो वो मेरे बच्चे की जान नहीं बचाती, वो भी अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर। इसलिए प्लीज मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम चुप रहो। रहने दो। काकी साहब, बड़ों के बिना घर घर नहीं होता। प्लीज रुक जाइए। रुक जाइए काकी साहब। खून के रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते हैं काकी साहब कि एक दूसरे की गलतियों को माफ ना कर सके। और आज आपने इस परिवार के लिए जो किया है उससे यह साबित होता है कि आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये घर आप ही का है। आप यहीं हमारे साथ रहेंगे। हाँ काकी साहब, इन बच्चों को आपके प्यार की, आपके साथ की आवश्यकता है। आप यहाँ से नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। ये ऊपर रखना, जल्दी रख दीजिए। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है काकी साहब। बहुत तरस आ रहा है आप पर। अच्छा होता अगर आप मेरी बात मान लेती, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये कावेरी किस दिन काम आएगी। आई एम सॉरी काकी साहब, क्या करूं, सबके सामने आपका भांडा फोड़ना ही पड़ेगा मुझे। आदत से मजबूर जो हूँ। अरे कावेरी, कावेरी जी, आप इतनी सुबह सुबह? भाई हमारी याद कैसे आ गई? एक्चुअली वो शॉपिंग के लिए निकली थी, तो सोचा आप लोगों से भी मिलती चलूं। आज दिवाली का दिन है, सब लोग अपने अपने घर में पूजन में बिजी हो जाएंगे, इसलिए सोचा आप लोगों को दिवाली भी विश करती चलूं। दिवाली की शुभकामनाएं तुम्हें भी। आओ बैठो, आओ। आइए आइए। आप सबको दिवाली मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। और हमारी तरफ से अपने फैमिली को भी मुबारकबाद दे दें। जी जरूर। वो एक्चुअली कल रात से काकी सा की बहुत याद आ रही थी। उनके बारे में सोच रही थी तो बहुत उदास हो रही थी कि दिवाली का मौका है, शहर में रोशनी है, रौनक है, पर ये सब काकी सा के नसीब में कहा। वैसे है कहाँ हमारी काकी सा? आगे हैप्पी दिवाली कावेरी। ये लो मिठाई खाओ, हमने अपने हाथों से बनाई है। ये वाला पीस देना। हाँ, इस पे बादाम पिस्ता ज्यादा लगे हैं। तुम्हें ड्राई फ्रूट्स पसंद है ना? पता है हमें।
लाल रंग की साड़ी तुम पर बहुत जचती है। भाई आप लोगों का इस तरह से बैठे रहने का इरादा है या दिवाली की तैयारियां भी करनी है? काकी साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब। क्यों कावेरी जी, आप भी आ गए ना चक्कर में? अरे भगवान की दया से काकीसा की आंखें अब बिल्कुल ठीक है जी, वो देख सकती हैं। कावेरी, तुम्हें काकीसा की बहुत चिंता थी ना, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। काकीसा की आंखें बिल्कुल ठीक है और उन्हें इलाज की भी जरूरत नहीं है। हाँ भाई साहब, चलिए। अरे हाँ भाई, शाम के लिए बहुत तैयारियां करनी। चलिए दीर्सा, चलिए। क्या हुआ कावेरी, तुम्हारी तो बिल्कुल बोलती ही बंद हो गई। ये चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कुकी काकी से टक्कर लेने निकली थी ना तुम? हमें धमकाते हुए, हमारा मजाक उड़ाते हुए, हमारी बढ़ती हुई उम्र का ताना दिया था ना तुमने। लेकिन तुम ना बड़ी नादान हो कावेरी। सिर्फ शैतानी दिमाग होना काफी नहीं है कावेरी। इंसान सीखता है उसकी उम्र और तजुर्बे से। देख लिया ना तुमने, हमारा राज भी खुल गया और इस परिवार में हमारी इज्जत भी बढ़ गई। भाई अब ये मत पूछना कि ये कैसे हुआ, बहुत लंबी कहानी है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कावेरी कि हमारे सामने अब भी तुम बच्ची हो, एक कच्ची खिलाड़ी। इसीलिए तो अपने मुंह के बल गिरी हो। मानो कि हमने तुम्हारी दिवाली चौपट कर दी है, लेकिन कम से कम मुंह तो मीठा करती जाओ। हाँ, खोलो मुंह। मैं जानती हूँ कि आप अभी मुझसे नाराज हैं, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी खातिर इस आग से मत खेल। पिछले साल के बारे में सोचती तो कांप जाती उस समय। मैं नहीं चाहती आपको कोई और तकलीफ। समर, जिस रोशनी ने आपकी दुनिया में अंधेरा लाया था, उससे दूर रहिए। प्लीज समर, इतनी सी बात मान जाइए मेरी। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर में कोई आंसू या फिर कोई तकलीफ है। अरे काकीसा ने कब सवेरे उठकर इतनी सारी मिठाइयाँ बना ली, हमें तो कुछ पता भी नहीं चला। हाँ वृंदा, ये काकीसा की पुरानी आदत है। हर त्योहार पर वो खुद मिठाइयाँ बनाती है। वृंदा, तुमने बाजार से जायफल मंगवाया ना? मुझे खीर बनाने के लिए चाहिए। सबको मेरे हाथ की बनी खीर बहुत पसंद है। लेकिन हमें तो किसी ने बताया ही नहीं सलोनी जी। कोई बात नहीं, तुम अभी जाकर राम सिंह से कह दो, वो मंगवा लेगा। लेकिन जायफल के बगैर खीर का मजा ही नहीं। जी अच्छा, रहने दो वृंदा।
खीर मैंने पहले ही बना ली है। तुम एक काम करो, नाश्ते के लिए कचौरियाँ तैयार कर दो। बाकी का सारा काम भाभी साहब कर देंगे। तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लाइए भाभी साहब, मैं आपकी मदद कर देती। तुम रहने दो सलोनी, वृंदा है मेरी मदद के लिए। तुम एक काम करो, तुम जाकर रियाज करो।